के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एम गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन, नंदन, अभिनंदन। तुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले भाग्यशाली श्रावकों, जयंती चेलना, सुलसा रेवती के समान आप सब आदर्श श्राविकाओं। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, पर्व प्रधान देश है। कहते हैं हमारे यहाँ पर सप्ताह के वार तो होते हैं 7 और त्योहार मनाते हैं 8। आइए आज भी हमारे समक्ष एक ऐसा धार्मिक, ऐसा आध्यात्मिक, ऐसा लोकोत्तर पर्व उपस्थित हुआ है, जिस पर्वों का इंतजार, जिस पर्व की प्रतीक्षा आप और हम कई महीनों से, कई दिनों से कर रहे थे। उस पर्वाधिराज पर्युषण की सवारी आपकी पुण्य नगरी लोनावाला शहर के अंदर पहुंच गई है। अब उन पर्वाधिराज का आप सबको स्वागत भी तो करना होगा। करोगे ना स्वागत? करते हो ना स्वागत? आपने संसार में रहते हुए कईयों का स्वागत किया होगा। कभी आपने जमाईराज का स्वागत किया होगा, कभी आपने ब्याई जी का स्वागत किया होगा, कभी आपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का स्वागत किया होगा, कभी आपने अपने इष्ट मित्रों का, समाज के व्यक्तियों का स्वागत किया होगा, तो कभी आपने आपके नगरी में पधारने वाले संयति वर्गों का स्वागत किया होगा। लेकिन आज आपको आध्यात्मिक पर्व, धार्मिक पर्व का क्या करना है? सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से स्वागत करना है। जय 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 जयकार पर्युषण, जय 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 जयकार। स्वागत स्वागत आज तुम्हारा, लो अभिनंदन आज हमारा। वंदन सौ सौ बार पर्युषण, जय 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 जयकार। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाते, सुर नर किन्नर सब गुण गाते। महिमा परम पार पर्युषण, जय 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 जयकार। कैसे करोगे इन पर्वों का स्वागत, पर्वाधिराज का स्वागत? क्या थाल सजाकर करोगे, तिलक लगाकर करोगे, माला पहनाकर करोगे, या शाल ओढ़ाकर करोगे? नहीं नहीं, पर्वाधिराज पर्युषण आप सबसे कहते हैं, हे भव्य आत्माओं, सचमुच आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मेरा स्वागत करना चाहते हो तो मेरा स्वागत कुछ इस प्रकार करो। प्रतिदिन 8 दिन तक कम से कम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में 7 या 8 सामायिक हो, और 8 दिन तक आप अपनी दुकान मंगल रखे, दुकान का शटर नीचे खींच लेवे, लेकिन तृष्णा इस प्रकार करने नहीं देगी। और इन पर्वाधिराज पर्युषण के अंदर
8 दिन तक जो श्रावक के 4 कर्तव्य बताए हैं, उन 4 कर्तव्य का क्या करना है? आपको पालन करना है। वो 4 कर्तव्य आपके कौन से हैं? जो धर्म आराधना से, तप आराधना से आपने आप को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बताया है, पवेशु पुसहाये बंभ अनारंभ तव विशेषाय। पवेशु पोषाय बंभ अर्थात इन पर्वों के दिनों में, पर्युषण के दिनों में क्या करना चाहिए? सद्गृहस्थ को पोषण भी तो करना चाहिए। इतिहास के पृष्ठ को उठाकर देखिए, प्राचीन समय के श्रावक अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर्व तिथियों पर क्या करते थे? पोषण करते थे। यह पोषण आपकी बड़ी सामायिक है, छोटा साधु जीवन है। ये पोषण आपकी आत्मा का विश्राम स्थल है। इसमें केवल आरंभ समारंभ से ही विश्रांति नहीं मिलती, बल्कि इसमें अंतिम क्या है? आत्मिक शांति और सुकून की भी क्या होती? अनुभूति होती है। पोषण आत्मा का रसायन है। और जिस दिन आप पोषण व्रत कर नहीं सको, उस दिन कम से कम क्या करना चाहिए? पवेश पोषाय बंभ अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करना चाहिए? अवश्य ही पालन करना चाहिए। यूं तो आगम के अंदर सावन भादवा 2 माह तक बड़े व्रत का पालन का क्या बताया है? विधान बताया है। यह सभी तपों में सर्वश्रेष्ठ तप है। कोई व्यक्ति 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान में देवे, उससे उतना पुण्य नहीं होता, उससे कई गुना पुण्य किसे होता है? शील व्रत का पालन करने से होता है। याद रखना श्रावक जी, याद रखना श्राविका जी, आप करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान में नहीं रह सकते हो, 1000 स्वर्ण मुद्रा दान में नहीं रह सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। भूखे को भोजन नहीं करा सकते हो, उग्र तपस्या नहीं कर सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या बताया है? तवेस्व उत्तम ब्रह्मचर्यम, सभी तपों में सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा बताया है? ब्रह्मचर्य तप बताया है। और तीसरा कर्तव्य कौन सा है जी? अनारंभ तव विशेषाय, आरंभ समारंभ का क्या करे? त्याग करे। ऐसा संसार में रहते हुए 8 दिन तक कोई कृत्य न हो जिसमें जीवों की क्या हुए? हिंसा हुए। विवेक बुद्धि से हर कार्य को मर्यादा में रहते हुए करना चाहिए। और चौथा कर्तव्य ज्ञानियों ने बताया, विशेष तप इन दिनों में हुए। सामान्यतया प्रतिदिन आप नौकारसी या पोरसी करते हो, तो इससे बढ़कर आपको क्या करना है? व्यासना करना है, एकासना करना है, आयमिल करना है, एकलठाना करना है, और क्या करना है जी? तप से जुड़ना है। और आगे बताया है, अगर आप उपवास करते हो तो आपको 8ठम तप तेला करना है। और आप तेला करते हो तो 28 पर्व की तपस्या करनी है, 28 महोत्सव मनाना है। लेकिन बताया है, शक्ति के अनुसार भक्ति हो, तब के अंदर किसी की प्रतिस्पर्धा न हो, तो इन 4 प्रकार के कर्तव्य के साथ जुड़ोगे, तभी यह पर्व मनाना सफल और सार्थक हो जाएगा। और वैसे पर्व बताइए कितने प्रकार के होते हैं? वैसे पर्व मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक लौकिक पर्व और दूसरा लोकोत्तर पर्व। यह लौकिक पर्व आमोद प्रमोद, हर्ष उल्लास, भोग उपभोग के लिए होते हैं। इन पर्वों का संबंध शारीरिक पोषण और मनोरंजन के साथ होता है। लौकिक पर्वों का संबंध आत्मा के साथ नहीं होता है। बताइए लौकिक पर्व कौन से होते हैं? रक्षाबंधन, दशहरा,
दीपावली, होली, ये कौन से पर्व हैं? लौकिक पर्व है। इन पर्वों को राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। और दूसरी श्रेणी वाले पर्व कौन से हैं? लोकोत्तर पर्व हैं। लोकोत्तर पर्व शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर आत्म उत्थान और आत्म साधना की प्रेरणा देते हैं, इसलिए लोकोत्तर पर्व कहलाते हैं। और सभी धर्मों के अंदर ये लोकोत्तर पर्व मनाए जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में वैशाखी पर्व, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी, रामनवमी, निर्जला एकादशी आदि, इस्लाम धर्म में रमजान और ईसाई धर्म में क्रिसमस, और हमारे जैन दर्शन के अंदर, जैन धर्म के अंदर महावीर जयंती, अक्षय तृतीया और आज के ये पर्वाधिराज पर्युषण लोकोत्तर पर्व की श्रेणी में आते हैं। पर्वाधिराज पर्युषण ये विशेष आत्मशुद्धि का पर्व है। जिस प्रकार आप दीपावली के शुभ अवसर पर घर की, दुकान की, ऑफिस की क्या करते हो? सफाई करते हो। घर का, दुकान का, मकान का, ऑफिस का कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर फेंकते हो। विशेष भाई ये क्या करते हो? शुद्धि करते हो। ज्ञानी जन कहते हैं, हे भव्य आत्माओं, तुम भी दीपावली की तरह हमारे हृदय मंदिर में रहे हुए कूड़े कचरे को बाहर निकाल कर क्या कर लो? आज के दिन फेंक दो। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, औरत, प्रमाद, कषाय आदि सभी कूड़े कचरे को निकालकर बाहर फेंक दो। और हृदय मंदिर के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की क्या होनी चाहिए? प्रस्थापना होनी चाहिए। यह पर्व पर्युषण आया, घर घर में आनंद छाया। यह पर्व पर्युषण आया, यह विषय कषा यह हटाने, यह आत्म गुण विकसाने। जिन वाणी का बल लाया, यह पर्व पर्युषण आया। अब हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि इन 8 दिनों में हम क्या करें? तो आइए, ज्ञानियों ने बताया है कि इन 8 दिनों के अंदर आप अपने जीवन को संयमित बनावे, धार्मिक विचारों से परिपूर्ण बनावे। और जो व्यक्ति वर्ष भर तक, साल भर तक आपने जीवन को त्याग में न बना सका, उसे कम से कम इन 8 दिनों तक तो आपने जीवन को कौन से मार्ग पर लगाना चाहिए? त्याग के मार्ग पर अवश्य लगाना चाहिए। और आगे बताया, इन 8 दिनों के अंदर 4 स्कंद का सर्वथा त्याग हो। अब बताइए, वो 4 स्कंद कौन से होते हैं? कौन जानता है? कौन बताएगा? बोलो। 4 प्रकार के स्कंद में से पहला स्कंद है रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग हो, अर्थात चौविहार करे, चारों आहार का त्याग करे। ये पहला क्या है? स्कंद है। और दूसरा स्कंद है वनस्पति काय का सर्वथा त्याग हो, अर्थात हरे फलों और हरी सब्जियों का क्या नहीं करे? उपयोग ना करे। और तीसरा स्कंद ज्ञानियों ने बताया सचित का त्याग हो, सभी प्रकार की सचित वस्तु का त्याग हो, अर्थात कच्चे पानी का उपयोग ना करे। और चौथा स्कंद ज्ञानियों ने बताया कि शील व्रत का 8 दिन के कार्य हो, परिपालना हो, सर्वथा त्याग हो। इन 8 दिनों के अंदर 4 स्कंद का क्या करना चाहिए? अवश्य त्याग करना चाहिए। मन में आप धार लो
4 स्कंद का त्याग करना है या 3 स्कंद का त्याग करना है, 2 का करना है या 1 का करना है, हाथ जोड़ लो सभी। मन में धारो धारणा प्रमाणे त्याग है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से, गुरु गुरुनिज साक्षी से आज से लेकर 8 दिन तक आपको, चाहे आप 4 स्कंद में से 1 स्कंद का त्याग करो, 2 का करो, 3 का करो या 4 का करो, मन में धारो धारणा प्रमाणे त्याग है। तस्वंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपमान श्रेय बोलो त्याग करने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सबको। और आइए, आज का हमारा विषय है अहिंसा। भगवान महावीर स्वामी का कितना सुंदर सूत्र है, सवे जीवो इच्छन्ति जीवी न मरी जीवम, अर्थात संसार के हर जीव, संसार के हर प्राणी क्या करना चाहते हैं? जीवित रहना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता है। इन किन प्रकारेण सभी क्या चाहते हैं जी? जीवित रहना ही चाहते हैं। भले चाहे एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक का कोई भी जीव ले लो, चाहे वो जीव जंतु हो, कीड़ा मकोड़ा हो या कुत्ता हो या कोई भी तेज प्राणी हो, उनके सामने एक ही बात है, उनके सामने एक ही गोल है, वो है मुझे जीना है। एक मरीज जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है, चेकअप करने के बाद डॉक्टर उससे कहता है, अरे भाई तेरे सिर में तो ब्रेन ट्यूमर है। वो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो लेकिन मेरा इलाज करो, क्योंकि मुझे क्या करना है? जीना है। तो कहने का मतलब यही है कि संसार का हर प्राणी, हर मानव क्या करना चाहता है? जीना चाहता है। अब हमारे सामने 2 मार्ग है, एक तो हिंसा का और दूसरा कौन सा है? उसके विपरीत अहिंसा का मार्ग है। लेकिन बताइए, दोनों मार्ग में से आप कौन से मार्ग को चुनना चाहोगे? कौन से मार्ग पर चलना चाहोगे? कौन से मार्गों को पसंद करोगे? आप कहोगे, महाराज साहब हम तो जैन हैं, हमने जैन कुल के अंदर जन्म लिया, तो हम कौन से पद को चुनेंगे? अहिंसा को चुनेंगे, हिंसा को नहीं। लेकिन ज्ञानियों ने बताया कि सचमुच आप अपने जीवन में अहिंसा को उतारना चाहते हो, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो आपको 4 मार्ग का क्या करना पड़ेगा? 4 बातों का त्याग करना पड़ेगा। आज मैं आपके समक्ष वो 4 बातें करूंगी जो हर व्यक्ति को हिंसा के मार्ग पर ले जाने का क्या करता है? वो प्रयास करता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, सचमुच आपकी भावना है क्या? आपका मानस है क्या कि महाराज साहब इस देश में, इस राष्ट्र में, इस समाज में, इस परिवार में अहिंसा की प्रतिष्ठा स्थापित हो या न हो, लेकिन मेरे जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा स्थापित होनी ही चाहिए। अगर आप इन 4 बातों से दूर रहोगे तो निश्चित ही आपके जीवन के अंदर अहिंसा की स्थापना प्रतिष्ठित होकर ही रहेगी। उन 4 बातों में से पहला कारण कौन सा है जी? पहली बात है नंबर 1, विस्तार भूख। कौन सी भूख है? विस्तार भूख है। एक भूख होती है क्षुधा की, पेट की भूख होती है। वह भूख बिल्कुल लिमिटेड, मर्यादित होती है, सीमित होती है। पेट के अंदर खाने के लिए क्या चाहिए? 4 रोटी, 6 रोटी, 10 रोटी, बस। लेकिन दूसरी भूख हमें हिंसा के मार्ग के ऊपर ले जाने वाले भयंकर कोटि की अगर कोई भूख है, वो कौन सी है? विस्तार भूख है। विस्तार भूख के अंदर बढ़ाना ही बढ़ाना है, घटाने का तो नाम ही नहीं। महाराज साहब धन दौलत वैभव संपदा सब कुछ बढ़नी ही चाहिए, घटने का तो नाम ही नहीं, रुकने का तो नाम ही नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आप भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को
आपने जीवन में उतारना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर काश यदि आप भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को आपने जीवन में उतारना चाहते हो तो विस्तार भूख के ऊपर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ पैसे की बात जाने दीजिए। आपके पास एक मोबाइल है और दूसरा व्यक्ति कोई आपको मोबाइल नई टेक्नोलॉजी वाला ला कर देवे तो बोलो, ना बोलने की ताकत है कि आपके पास में? आपके कपाट के अंदर 4 जोड़ी वस्त्र की है तो 6ठी जोड़ी या 7वीं जोड़ी किसी शर्त पर नहीं लूंगा महाराज साहब, नहीं बोलने की ताकत है आपके अंदर। एक बाइक है, दूसरी बाइक नहीं लूंगा, ना बोलने की ताकत है आपके पास। एक कार आपके पास में है, महाराज साहब कुछ भी हो जाए किसी शर्त के ऊपर मैं क्या नहीं करूंगा, दूसरी कार नहीं लूंगा। ना बोलने की क्या है? जब तक ताकत हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम हिंसा के मार्ग के ऊपर क्या रहेंगे? बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, रुकने का नाम ही नहीं है। पहला कारण कौन सा बताया जी? नंबर 1 विस्तार भूख, बढ़ना ही बढ़ना। और दूसरी भूख कौन सी है जी? विजय भूख। ये विजय भूख भी भयंकर कोटि की है। हर व्यक्ति सब जगह, सभी स्थान पर विजय श्री हासिल करना चाहता है। चाहे वो संस्था में बैठा है, चाहे वो किसी पद के ऊपर भी बैठा है, वो क्या चाहता है? बस मैं मेरे क्षेत्र के अंदर विजय श्री हासिल कर लूं। और विजय श्री हासिल करने के लिए वो निकल पड़ता है और बीच में कोई विजय श्री हासिल करने से पूर्व, उस विजय श्री में संतुष्ट होने से पहले कोई बीच में व्यक्ति आ जावे, फिर उसकी खैर नहीं है। सभी जगह विजय की भूख चल रही है। देखिए संसार के अंदर बेटा बाप के ऊपर विजय श्री हासिल करना चाहता है, बहू सास के ऊपर अपनी विजय श्री हासिल करना चाहती है, मालिक नौकर के ऊपर अपनी विजय श्री हासिल करना चाहता है, शिष्य गुरु के ऊपर, गुरु शिष्य के ऊपर अपनी विजय श्री हासिल करना चाहता है। लेकिन याद रखना, विजय श्री हासिल ही करनी है तो संसार के अंदर रहते हुए मत करिए। विजय श्री हासिल करना है तो अपने आत्मा के ऊपर विजय श्री हासिल करिए, तभी हम हिंसा से क्या हो सकते हैं? हिंसा के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। ये दूसरे नंबर की क्या है? भूख है विजय भूख। और तीसरे नंबर की भूख कौन सी है जी? विलास भूख। ये विलास भूख भी भयंकर कोटि की भूख है। व्यक्ति अहंकार के अंदर, अभिमान के अंदर मशगूल बना है और घर के अंदर हजारों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के विलास के आइटम हैं, विलास के साधन हैं, और फिर भी बाजार में जाता है और खरीदने की चाह होती है। और जब वो व्यक्ति बाजार में खरीदने के लिए विलास के आइटम जाता है तो सच बोलो, उस दुकानदार से क्या पूछते हो? कीमत पूछते हो या ये वस्तु जो खरीदने चाह रहा हूं, मैं लेना चाह रहा हूं, ये हिंसक है या अहिंसक है, पूछते हो? बहुत मुश्किल की बात है। याद रखना, इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे आइटम क्या हो गए हैं, मिलते हैं, जिसके अंदर निर्दोष पशुओं की क्या है, कत्ल कर कर निर्मित की जाती है। और हमें तो हिंसा का और अहिंसा का तो पूछने का सवाल ही नहीं, बस सिर्फ खरीदना है, सिर्फ बढ़ाना ही बढ़ाना है। घर के अंदर क्या करते हैं? ऐसे विलास के साधन लाकर घर के अंदर सजा देते हैं। किसके लिए सजा रहे हैं जी? दिखाने के लिए या किसी को देने के लिए? और कोई व्यक्ति आपके घर में आ जावे और आपने विलास की वस्तु सजाई हुई है और वो वस्तु सामने वाले व्यक्ति को पसंद आ जावे तो मांगने पर आप दोगे क्या? नहीं महाराज साहब, वो विलास की वस्तु देने के लिए थोड़ी लाई है, सजाने के लिए लाई है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को जलाना चाहते हो, उसके घर के अंदर अशांति संघर्ष पैदा करना चाहते हो। वह व्यक्ति आपके घर के अंदर विलास की वस्तु देखकर जाएगा, वो घर में जाकर क्या करेगा जी, अपनी परिजनों के साथ मांग करेगा। पत्नी कहेगी मैं फलाना चंद जी के साथ घर पर गई थी और मैंने वो चीज देखी है, वो वस्तु देखी है, मुझे वैसी की वैसी चाहिए। बच्चा अपने बाप के सामने जिद करेगा, मैंने वो वस्तु देखी है, मुझे क्या कर लो, वैसी की वैसी वस्तु दिला दो। भले ही वो आर्थिक परिस्थिति हो या न हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके उस विलास की वस्तु ने पराये घर के अंदर संघर्ष पैदा कर दिया। तो जब तक आप इस विलास भूख के ऊपर विजयश्री हासिल नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आत्मा का उत्थान और कल्याण भी तो नहीं होने वाला है। आज देखिए खाद्य पदार्थों के अंदर भी मिलावट आ गई है, सबके अंदर पशुओं की चर्बी की मिश्रित वस्तु मिल रही है। चाहे वो बिस्किट देख लो, चाहे वो चॉकलेट देख लो, चाहे वो आपके शैम्पू देख लो, चाहे आपके लिपस्टिक देख लो, चाहे वो आपके शूज देख लो, सभी के अंदर क्या है, विलास के साधन मिश्रित है और सभी के अंदर पशुओं के जीवन का कत्ल मिला हुआ है। तो जब तक आप विलास भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग के ऊपर बढ़ ही नहीं सकते हो। ये तीसरे नंबर वाली भूख है विलास भूख। और चौथे नंबर वाली भूख कौन सी है जी, विकार भूख है। तो आइए इन 4 प्रकार की भूख में से कोई भी क्या नहीं करेगा, आप त्याग करोगे, कोई भी त्याग कर लो, भले आप विस्तार भूख की त्याग कर लो या विजय की भूख की त्याग कर लो, चाहे आप विलास भूख का त्याग कर लो या चाहे आप विकार भूख की त्याग कर लो। जैसे आपके मन के अंदर इन 4 प्रकार की भूख की त्याग करने की लालसा जगेगी, उस दिन आप क्या करोगे बोलो, चाहते हुए भी इस प्रकार की वस्तु आपने घर के अंदर नहीं खरीदोगे, बाजार में भी निकलोगे तो आप यही कहोगे, गुरुदेव मेरा मन नहीं होता ऐसी वस्तु खरीदने की। देखिए सचमुच इन 4 प्रकार के कारणों को जानना जरूरी है और 4 प्रकार के साधनों को छोड़ना जरूरी है। 4 प्रकार के भूख के ऊपर कंट्रोल और मर्यादा करना जरूरी है। और जब तक आप इन 4 प्रकार की भूख के ऊपर विजयश्री हासिल नहीं करोगे, तब तक आप अहिंसा के मार्ग पर तो नहीं बढ़ोगे। हमारे पूर्वज नेमिनाथ भगवान ने जो कि हिंसा को देखकर क्या कर लिया, राजुल का परित्याग कर संयम अंगीकार कर आत्मा का कल्याण किया। मेघरथ राजा ने कबूतर की रक्षा के लिए स्वयं पलड़े के अंदर जाकर बैठ गए। उन महापुरुषों के क्या है गुण हमें लेने हैं, उन महापुरुषों के गुण आपके जीवन के अंदर आ जावे तो आपका यहाँ पर भी कल्याण होगा, आगे भी कल्याण होगा। इन्हीं मंगल मणि साक्षात बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय। आज के पचकान, आज की पोरसी आपके स्नम बाणम खाइमम साइमम मणतनाभगनम ससा कर्णम अत्राकारणम आपके अगलो काल मिलाने पोरसी का पचकान है, काल घटित तो जावज का पचकान है। 10 बनते परिक्माम निंदायम कर्म पाण ओसरे ओसरे। आज का अभ्यास नाम आपके अस्नम बाणम खाइमम साइमम मणतनाभगनम ससा कर्णम अत्राकारणम आपके 2 टीम जिमने व्यासना का पचकान है, काल घटित तो जावज का पचकान है। 10 बनते परिक्माम निंदायम कर्म पाण ओसरे। बोलो व्यासना करने वालों को धन्यवाद। आज के एकासने के पचकान आपके अस्नम बाणम खाइमम साइमम मणतनाभगनम ससा कर्णम अत्राकारणम आपके एक टाइम गुरु टाइम एकासना का पचकान है, काल घटित तो जावज का पचकान है। 10 वंदे परिक्माम निंदायम कर्म पाण ओसरे। बोलो एकासना व्रत करने वालों को धन्यवाद। आज का एमिल के पचकान आपके अस्नम बाणम खाइमम साइमम मणतनाभगनम ससा कर्णम अत्राकारणम आपके लेवा लेवी परिचिम एमिल का पचकान है,
काल घटे तो जाओ जी का बचकाने, 10 बंदे पड़िक माम निंदा में गर्मा पानो श्रे। बोलो आई मिल व्रत करने वालों को धन्यवाद। आज का एक उपवास के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना वगनम ससा कर्णम अत्राकानम। आपके दिन का तिव्या रात का चव्या उपवास का पचकान है। काल घटे तो जाओ जी का पचकान है। 10 बंदे पड़िक माम निंदा में पाण होते। बोलो सभी पचकान करने वालों को धन्यवाद। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो सवसावणम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतार्लुगुत्तमा अरियंतालुगुत्तमा सिद्धालुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चतरी शरणं भवज्जामि अरियन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पणत्तो धम्मो शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रपिद्या धर्म का शरणा। 4 शरणा सुकरणा दुखरणा जगत में और न शरणा ने कोई। जो भवे प्राणी आदरे त्वाक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जयंत दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय। बोले परम पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। सभी उपाध्याय भगवंतों की जय। संसार के समस्त साधु साध्वी भगवंतों की जय। बोले परम पूज्य गुरुवर्य श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब की जय। आज के आनंद की जय।